अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्ताम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वीडियोस भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे। जी बच्चों, तो आज जो हमने लेसन पढ़ना है उसका नाम है सनद, और इसके लिए आपका सफ़ा नंबर है 9393। तो हम देखते हैं कि सनद क्या होती है। तो बच्चे, सबसे पहले हम सनद की तारीफ़ करते हैं कि सनद क्या होती है। सनद जो है, सनद के लफ्ज़ी मायने बनाना क्या है। किसी एक चीज़ से कोई नई चीज़ बनाने को सनद कहते हैं। ठीक है, नई चीज़ बनाने को। ठीक हो गया बच्चे? तो नई चीज़ बनाने को सनद कहते हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, ठीक है, तो कपड़े की सनत हो गई। या चमड़े से जूता बनाना, बैग या जैकेट बनाना, तो ये चमड़े की सनत हुई। ठीक है, अब हम सबक को देखते हैं कि सबक क्या है। तो हमारे पास है सनत से मुराद, जहाँ हम सनत कहते हैं जहाँ पे ये काम किए जाते हैं। ठीक है, तो सनत से मुराद ऐसी जगह है जहाँ सरमायादार खाम माल कुदरती वसाइल को बुरुकार लाते हुए मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हैं। जी बच्चों, समझ आया क्या है सनत? सनत से मुराद ऐसी जगह है जहाँ सरमायादार खाम माल और कुदरती वसाइल को बुरुकार लाते हुए मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद है कि किसी भी मुल्क में किसी भी सनत को परवान चढ़ने के लिए बहुत सी अफरादी क़ुव्वत और सरमाए की ज़रूरत होती है। अच्छा, सनत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ होती है खाम माल। खाम माल जैसे अभी आपको बताया कि किसी ऐसे माल से जो पहले अपनी इब्तदाई शक्ल में है, वो खुद तो किसी के काम आता है लेकिन उससे कुछ और बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो उसको खाम माल कहते हैं। तो सनतें आमतौर पर वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ खाम माल आसानी से दस्तयाब हो और बड़ी मिकदार में इसकी फराहमी मुमकिन हो। मसलन अभी जैसे पहले भी बताया कि कपड़े की सनत ऐसे इलाकों के करीब होगी जहाँ कपास की फसल बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। ठीक है, यानी फसलें काश्त होती हों और वहाँ से हम कपास को जल्दी से हासिल करके अपनी सनतों में पहुँचा सके, कारखाना पहुँचा सके। दूसरी चीज़ बेटा, किसी भी काम को करने के लिए अफराद की ज़रूरत होती है, तो सनत के लिए अफरादी क़ुव्वत का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। सनतों में तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता दोनों तरह के लोग काम करते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे भी, गैर पढ़े लिखे भी, तजर्बेकार भी, गैर तजर्बेकार भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ वज़न उठाने के काम आते हैं, चीज़ें उठाने के काम आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चीज़ें बनाना जानते हैं। तो हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। सनतों पे काम करने के लिए ज़्यादा तादाद और सस्ती अफरादी क़ुव्वत। कौन सी वाली? यानी कि एक तो अफराद ज़्यादा चाहिए और सस्ती अफरादी क़ुव्वत, यानी कि जिनकी मजदूरी ज़्यादा ना हो, वो चाहिए होती हैं। लिहाजा सनतें आमतौर पर ऐसे इलाकों में लगाई जाती हैं जो गुंजान आबाद हों। ठीक है, गुंजान आबाद यानी जहाँ की आबादी ज़्यादा हो, ताकि जो है वहाँ पर हमें अफराद जो हैं वो मिल सकें काम के लिए और लोगों को रोज़गार भी मिल सके। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो उसके लिए ज़रूरी है सरमाया। सरमाया क्या होता है? पैसा। ठीक है, आपको पता है कोई भी काम, ज़िंदगी का कोई भी काम जो है वो पैसे के बगैर तो नहीं होता है। तो जब हमने कोई कारखाना लगाना है, कोई सनत लगानी है, तो उसके लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत है। सनत लगाने के लिए कसीर मकदार में सरमाए की ज़रूरत होती है। सरमाए से इमारत की तामीर यानी कारखाना बनाया जाता है। इस्तेमाल होने वाली मशीनें, यानी उसमें जो मशीनें हैं चीज़ें बनाने में, वो ख़रीदी जाती हैं। और दूसरे अखराजात भी होते हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, मज़दूरों की तनख्वाहें हैं। ये सारा कुछ करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये सरमाया मकामी और बैरूनी, यानी कि या तो हम खुद से सरमाया करें या हमारे इलाके की सहूलतें ऐसी हैं कि दूसरे मुल्कों से लोग आके यहाँ पे वो वाला कारोबार करना चाहते हैं, वो सनत लगाना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। या फिर बैरूनी ममालिक से हासिल किया जाता है, निकर से लेकर भी उनसे सरमाया हासिल किया जाता है। अच्छा, अगली चीज़ जो हमारी आती है वो है जी बच्चों, तो आज का सबक हम इतना ही करते हैं। ठीक है, और अब इसके लिए आपको सवाल बताते हैं, तो सवाल आप नोट कर लीजिए और आपने सवालों के जवाब जो है वो अच्छी तरह से समझ के, सोच के और अपनी कॉपी पे लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला तो सवाल है कि सनत की तारीफ़ करें। ठीक है, उसके बाद सनत, किसी भी सनत के क़याम के लिए बुनियादी तौर पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमने बात की है ना कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब आपने ज़रा देखना है कि क्या होता है, यानी खाम माल चाहिए होता है। उसके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, हमने कि खाली दीवारें थोड़ी खड़ी करनी हैं, कुछ होगा बनाने के लिए तो काम करेंगे ना हम। ठीक है, दूसरी बात है किसी भी सनत के लिए अफरादी क़ुव्वत की अहमियत बयान कीजिए। अब ना खाली सरमाया, ना खाली ज़मीन, आपकी किसी काम की नहीं जब तक कि आपके पास अफरादी क़ुव्वत ना हो। इसकी अहमियत बयान कीजिए आप। और सनत के लिए क्या, सनत की क्या में सरमाया क्यों ज़रूरी है, और सरमाया करके हसूल के ज़राए बयान कीजिए, यानी कि हम सरमाया कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ओके बच्चों, सबक समझिएगा, पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।